नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना। जीवन के किस क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, क्या हम अपनी तरफ से ध्यान रख सकते हैं या फिर कोई रेमेडी कर सकते हैं। आपका कैरियर, जॉब, बिजनेस, रियल एस्टेट, जमीन, आपका मैरिज लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, लव, फन, एजुकेशन, सभी जो जीवन के क्षेत्र हैं, हेल्थ, उस सभी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके चार्ट पर कि भाई ग्रह जो है वो कहाँ बैठे हैं इस महीने, और फिर उनकी दृष्टियाँ, उनके योग क्या बना रहे हैं और हम अब क्या कर सकते हैं, उसे क्या संभावनाएं हैं। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो प्रथम भाव जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है व्यक्ति का, लग्न, उसका स्वामी तृतीय में है जो गुरु हैं कुंभ राशि में, और लग्न में ही सूर्य और बुध बैठे हुए हैं आपके पहले भाव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द्वितीय भाव में शनि और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं धन के भाव में, गुरु यहाँ पराक्रम के भाव में लग्नेश हैं बैठे हुए हैं। चौथा पांचवा खाली है, छठे भाव में राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्र यहाँ मकर राशि में है द्वितीय भाव में, और गुरु यहाँ पर तृतीय भाव में कुंभ राशि में है, और बुध और सूर्य यहाँ पर धनु राशि में जो है गोचर कर रहे हैं प्रथम भाव में। राहु वृषभ राशि में, सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दसम, एकादश खाली है, और द्वादश जो भाव है यहाँ पर सूर्य, केतु और मंगल जो है राशि यहाँ पर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मंगल की स्वयं की राशि है। केतु की भी कहीं हद तक एक स्वयं की राशि है। वृश्चिक में केतु अच्छा करते हैं और सूर्य की ये मित्र की राशि है। तो ये रहा ग्रहों का स्थिति जो है। अब बात करते हैं इनके रिजल्ट की गोचर में। तो देखिए, लग्न का स्वामी तृतीय भाव में है, गुरु का गोचर तृतीय भाव में है। एफर्ट, पराक्रम, महत्वाकांक्षा, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, मीडिया, आर्ट, इंफॉर्मेशन, ये सब जो है तृतीय भाव दिखाता है। हाथ से करने वाला काम, डांसिंग, एफर्ट, हार्ड वर्क, कामनाएं, तो एक बहुत ही एक्टिव सा भाव है। तो यहाँ पर आपका जो एक्टिवनेस लेवल है वो बढ़ेगा पूरे महीने। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, यात्राएं भी रह सकती हैं, कम्युनिकेशन जो है बढ़ने वाला है, और यहाँ पर ये भी एफर्ट से आपको लाभ भी होगा। पर यहाँ कहने का मतलब यही है कि एक बैलेंस एफर्ट, एक स्मार्ट एफर्ट, मतलब कोई भी एफर्ट, वो बोलते हैं ना कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न छाँव रे, अति की भली न धूप। मतलब किसी भी चीज़ की अगर आप एक लिमिट क्रॉस करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, वो आपको गलत रास्ते पे ले जा सकती है। बैलेंस यहाँ पे जरूर होना चाहिए। बुद्धि जो है उसका उपयोग, स्मार्ट वर्क होना चाहिए हार्ड वर्क के साथ साथ, तभी सक्सेस मिलेगी। पर गुरु तृतीय भाव में चेंज ऑफ प्लेस करा सकते हैं आपको, और थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी कराते हैं, पर ओवरऑल अच्छा है क्योंकि यहाँ से वो भाग्य के भाव को देख रहे हैं, और भाग्य का जो स्वामी है, जो सूर्य है, वो लग्न में बैठा है। कब बैठा है सूर्य यहाँ पर? 16 तारीख के बाद। तो 16 तारीख के बाद भाग्य के थ्रू आप कहीं जा सकते हैं, कोई भाग्य से आपका कोई लाभ हो सकता है, पिता से, पितरों से, मतलब कि अपने पूर्वजों के कारण, उनकी ब्लेसिंग के कारण कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। सूर्य का भाग्य के स्वामी का ही लग्न में आना, स्वयं अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। अब्रॉड जाने का, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी भी कारण भाग्यवश कहीं जाने का कारण बनता है, रीजन बनता है, और उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है 16 तारीख के बाद। 16 तारीख से पहले थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, और क्योंकि सूर्य हमारी इम्यूनिटी को भी दिखाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी दिखाते हैं। या आप ये कह सकते हो कि 15 नवंबर से लेकर करीब 15 दिसंबर तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहेगा। और उसके बाद जो है सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, भाग्य से आपको लाभ हो सकता है। हाँ, ये सूर्य आपको थोड़ा इगोइस्टिक बना सकते हैं, हेल्थ में सुधार लाएंगे, आप अच्छा फील करेंगे, एनर्जी काफ़ी रहेगी, पर थोड़ा सा इगोइस्टिक बना सकते हैं। गुस्से से बच के रहना है, ऐसे में थोड़ा दूसरों की
दूसरों को समझने की कोशिश करनी है, उनकी जो राय है उसको रेस्पेक्ट देना है। देखिए, आपकी राय सही है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की राय गलत है, दोनों लोग की राय सही हो सकती है, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो हमको एक रेस्पेक्ट दूसरे को भी देना चाहिए, समझना चाहिए कि किसी को लाल रंग पसंद है तो लाल रंग उसके लिए बेस्ट है, तो दूसरे को हरा रंग पसंद है उसके लिए हरा रंग भी बेस्ट हो सकता है। तो इस चीज को समझें। इसके साथ गुरु की दृष्टियों को भी देखना पड़ेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी पड़ रही हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर, भाग्य के भाव पर और एकादश भाव पर, मतलब शादी विवाह रिलेशनशिप आदि के लिए बहुत अच्छा समय है। खूबसूरती आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है, चाहे आप लड़की हैं या आप लड़का हैं, क्योंकि सप्तम भाव खूबसूरती का भी होता है। मतलब कुछ लोग मिलने वाले हैं आपसे, कुछ लोगों से आपका दोस्ती बढ़ सकती है। देखिए, जीवन में सबसे ज्यादा खूबसूरत दोस्ती, फ्रेंडशिप, रिलेशन यही है। धन तो एक कारण है, एक जरिया है, एक जैसे रॉकेट में जो इंजन होता है उसके थ्रू रॉकेट चलता है। अब इंजन ना हो तो रॉकेट ही ना चले। पर अगर आप ये कहो भाई इंजन ही सब कुछ है रॉकेट में, वो इंजन सब कुछ नहीं है, उसकी वजह से ही रॉकेट चलता है। पर वो रॉकेट इंजन के लिए तो नहीं बनाया, उसका जो एक पर्पज है कि वो चांद पे जाएगा, वो उड़ान भरेगा। ठीक इसी तरह जो ह्यूमन लाइफ है उसका भी एक पर्पज होता है। मनी उसके लिए जरूरी है पर्पज को फुलफिल करने के लिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, पर वो अपने आप में गोल नहीं है। तो गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग ला सकती है, ऐसे व्यक्ति ला सकती है, ऐसे जो आपके गोल के, आपके लक्ष्य की तरफ आपको सहायता करें। ये शादी विवाह या कोई जीवन साथी, जीवन संगिनी, दोस्त, फ्रेंड्स आदि भी हो सकता है, कोई बिजनेस क्लाइंट आदि भी हो सकता है, जो आपको उस तरफ लाइफ के गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ाए। गुरु की जो दृष्टि है वो भाग्य पर पड़ रही है। पिता से सुधार होगा रिलेशन में, गुरुओं से सुधार होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, अब्रॉड जाने का योग बनता है, उच्च शिक्षा का योग बनता है। अभी एज के अनुसार है, अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको पिता का प्रेम मिल सकता है, या फिर उसके पिता का ही प्रमोशन हो जाए, या पिता जैसी फिगर जो है उसके लिए अच्छा हो जाए, उसके गुरुओं का अच्छा हो जाए। डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपकी एक एज होगी तो आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आप जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, आप जाएं ना जाएं, कि जहां पर इस तरह का माहौल बने कि आप बाहर जाने की सोचें, या कहीं दूसरी तरफ से इस तरह की पहल हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। गुरु की एकादश भाव पर दृष्टि आपके बड़े भाई, सीनियर्स, बड़ी बहन, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी कहीं ना कहीं। 11वां भाव हैप्पीनेस का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। आपने जो मेहनत की है उसका कोई रिजल्ट मिलने का कोई रास्ता खुल सकता है। धन के मामले में भी अच्छा होता है, लाभ का होता है। 11वें भाव से व्यक्ति की कामनाएं, भावनाएं और इच्छा वगैरह बढ़ जाती है। आप बहुत कुछ पाना चाहोगे, करना चाहोगे, और उसका कहीं ना कहीं उसके लिए शुभ भी है। वहां पर आपको मनी के मामले में, पैसे के मामले में भी लाभ होने की चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ये तो रहा गुरु का। दूसरा सूर्य को ले लेते हैं। देखिए, भाग्य का स्वामी 15 तारीख 16 तारीख तक 12वें भाव में है, उसके बाद आपका लग्न में है। तो 12वें भाव में मतलब भाग्य आपको बाहर ले जाने की कोशिश कर सकता है, भाग्य का खर्च हो सकता है। मतलब भाग्य बहुत ज्यादा साथ ना दे, ये भी पॉसिबिलिटी है 16 तारीख तक। अगर साथ भी दे तो किस तरह से, कि आपको बाहर ले जाए, विदेश ले जाए, माता मातृभूमि से दूर ले जाए, थोड़ा खर्चा बढ़ा दे, ये सब है। नींद में थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकती है आपकी, आपके पार्टनर से थोड़ी दूरी हो सकती है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि जो 12वां भाव है सैया सुख का है, बेड प्लेजर का है। जब साथ में नहीं होंगे तो कैसा सैया सुख, कैसा बेड प्लेजर। अब ये सिर्फ इसी का नहीं है, नींद का भी है भाई। सबसे ज्यादा जो सुख होता है वो तो नींद में ही होता है ना। 2-4 साल तो बहुत ज्यादा हो गए। 1-2 दिन सो के मत देखो कि भाई सो मत, तो फिर देखो क्या सबसे बड़ा सुख है। आप कहोगे भैया नींद से बड़ी कोई चीज नहीं है। समथिंग लाइक अगर आप खाना ना खाओ तब उसकी पता लगती है कीमत, कि भैया खाना बहुत जरूरी है। इसी तरह कई बार रिश्तों में भी ऐसा होता है, जब कोई चला जाता है तो फिर उसकी याद आती है कि भाई हाँ भाई वो बहुत जरूरी था। जब तक वो होते हैं तो उसका ध्यान नहीं रखते। नींद को भी लोग ऐसे ही करते हैं, अरे भाई काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तो सोएंगे ही नहीं। और फिर बाद में फिर कुछ डिजीज आती है या कुछ ऐसी शुरुआत होती है, मेमोरी लॉस धीरे धीरे, या कुछ भी। आप ये मत मानिए कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसीलिए कृष्णा बोलते हैं कि जिसकी लाइफ में खाना पीना सोना
इनका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो बैलेंस रहता है वो मुझको जल्दी पा सकते हैं। तो लाइफ में नींद में कोई सोच आपको परेशान कर सकती है, नींद में थोड़ी कमी आ सकती है, डिस्टेंस आ सकती है। किससे? अपने पार्टनर से। क्यों ऐसा होगा कि पहले तो ऐसा या सुख का भाव है, इसमें तीन तीन ऐसे ग्रह आगे, सूर्य, केतु, मंगल। तो सूर्य तो यहाँ पर 16 तारीख तक है, तो 16 तारीख तक ज्यादा चांसेज है इसका। और मंगल की यहाँ से अगर देखा जाए तो को मांगलिक बोलते हैं, अगर किसी का जन्म सही है तो उस केस में अगर किसी की जन्म कुंडली में ऐसा है और मैरिज लाइफ के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा आपस में। इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा आपस में भी बढ़ सकता है, पार्टनर के साथ भी बढ़ सकता है। शादी ही सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है, बिजनेस पार्टनरशिप भी होती है। तो मंगल की और केतु की दृष्टि छठे भाव पर आ रही है। शत्रु से आप जीत तो जाएंगे, पर अगर शत्रु अपना हुआ तो आपस में ही थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा पड़ जाए तो जीत के भी क्या करोगे, उसका तो नुकसान आपको ज्यादा हो जाएगा। तो लड़ाई झगड़े से बचना है, आपस में प्रेम बना के रखना है, कोशिश करनी है बातों को डिप्लोमेसी से, समझ के, प्रेम से, उसकी तरफ से भी सोच के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मंगल की यहाँ से 1 2 3 4 गुरु पे दृष्टि है, मंगल भाग्येश है। तो भाग्यवश आपके लिए कुछ घटनाएं भी होंगी। मंगल सब अशुभ ही नहीं कर रहा है। पंचम का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी परफॉर्मेंस के लिए, किसी आर्ट वर्क के लिए, कहीं परफॉर्मेंस आदि के लिए आप बाहर जा सकते हैं। आपके संतान बच्चे अगर हैं तो उनके बाहर जाने का योग बनता है। एजुकेशन आदि के लिए आपका भी या किसी भी काम के लिए बाहर जाने का यहाँ पे योग बनता है। आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला रहना पसंद करेंगे, इस तरह की सिचुएशन भी बनती है कि अकेलेपन, नेचर हो, शांति हो, वहाँ को आपको थोड़ा शांति हो, वहाँ आपको पीस ऑफ माइंड यहाँ पे महसूस होगा। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि, जहाँ पर राहु भी बैठते हैं, शत्रुओं के विनाश के लिए अच्छी है, पर फिर भी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ राहु एक मेलेफिक ग्रह पहले से ही है, ऊपर से मंगल की और केतु की और सूर्य की दृष्टि जो है, तो 15 या 16 तारीख तक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, या स्वास्थ्य की जो स्थिति है इसके बाद ही सुधरेगी। तो इसमें अपना अगर आपको कोई दिक्कत है तो पेशेंस रखें और एक बैलेंस रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सही समय पर खाना लें, सही खाना लें, अपने आयुर्वेद अनुसार जो आपकी डाइट है, वात पित्त कफ, उसके अकॉर्डिंग खाना लें, आसन प्राणायाम इन सब का ख्याल रखें क्योंकि ये भाव जो है वो डिजीज का भी है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। सर्विस का है, सेवा करना अच्छा है, किसी की मदद करना अच्छा है, किसी की हेल्प करना बहुत बढ़िया है। कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकता है, फालतू का खर्च जो ऐसे ही बस आपको लगे कि भाई अभी जरूरी नहीं है, इस तरह का खर्च भी आ सकता है। मंगल के बाद हम मंगल देख लिया हमने, सूर्य भी देख लिया। सूर्य का देखा तो क्या 16 से पहले उतना बढ़िया नहीं है, पर 16 के बाद बहुत बढ़िया है। भाग्य में कुछ आप कह सकते हो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत बड़ी डिग्री मिल सकती है, पिता गुरु आदि का आपको सहयोग मिल सकता है। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपके अंदर ईगो बढ़ सकता है और आपको थोड़ा सा गुस्सा वगैरह आ सकता है। यहाँ पर बुध की अगर हम बात करें, बुध आपकी कुंडली के सप्तमेश हैं और दशमेश हैं और लग्न में बैठे हैं। सप्तमेश लग्न में आ रहा है, रिश्तों के लिए है, मतलब जीवन संगिनी, जीवन साथी आपकी लाइफ में आ सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का चांसेस है। कार्य की तरफ आपका ध्यान रहेगा, मेहनत आप करेंगे क्योंकि देखिए हर किसी का एक सा नहीं होने वाला। कुंडली में चली हुई दशाएं महादशाओं के अकॉर्डिंग इनमें से जो बात आपकी दशा महादशा पर फिट हो जाएगी वो बात ही हो पाएगी। पर यहाँ मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है, काम पर भी आपका काफी ध्यान रहेगा, खास करके 16 तारीख के बाद बड़ी उन्नति, पद प्रतिष्ठा, सम्मान मिलने का चांस है। अब ये बड़ी उन्नति, पद प्रतिष्ठा आपको भी मिल सकती है और आपके स्पाउस को भी, क्योंकि दोनों साथ में बैठे हैं, सप्तमेश और भाग्येश। सप्तमेश से भाग उदय हो सकता है, मतलब कि पति पत्नी, जीवन साथी, जीवन संगिनी, पार्टनर के थ्रू भाग उदय हो सकता है, या फिर उनका भी भाग उदय हो सकता है। एक ही जो योग है वो कई चीजें दिखाता है। जैसे माता सीता जो थी उनको रावण उठा के ले गए, तो माता सीता तो बहुत अच्छी थी, पर रामचंद्र जी के फिर भी चार्ट में सप्तम में मंगल बहुत स्ट्रांग बैठे थे। तो ऐसे में ये तो नहीं था कि माता सीता मंगल जैसी थी, पर ऐसा हो गया कि उनकी वजह से लाइफ में मंगल आ गया, दंगल आ गया, युद्ध आ गया। ऐसे भी होता है, इस तरह से भी देखें। इसके बाद देखिए ये बुध की बात होगी। बुध लगभग पूरे महीने यहीं रहेंगे। हाँ,
बुध जो है 10 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे, इससे पहले यहाँ पर आएंगे। तो आप कह सकते हैं सारी बातें 10 दिसंबर तक के बाद लागू होती हैं। 10 दिसंबर से पहले थोड़ा कार्य के मामले में भी उतना बेस्ट नहीं है और खर्चा वगैरह थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, आप ऐसे देखेंगे। इसके बाद शुक्र की बात करें, शुक्र जो है 8 तारीख को आएंगे और आपका 30 तारीख तक जो है वो आपके धन के भाव में रहेंगे। अब एकादश भाव का स्वामी धन भाव में जाना ये अच्छी बात है, धन का स्वामी भी वहां बैठा हुआ है, तो महाधन महालक्ष्मी योग बना हुआ है। धन का जो है चांसेस है, धन का पैसे आने का यहाँ पूरा पूरा चांसेस है। और उसमें आपके सीनियर्स, बड़े भाई बहन, उनका भी कोई योग रह सकता है, या फिर उनकी कोई बात इस तरह आपको इफेक्ट कर सकती है जो आपके लिए बाद में धन का सोर्स खोले, ये भी रहता है। अब ये शनि जो है वैसे तो 7.5 की लास्ट फेज चल रही है, पर स्टिल ये शुक्र जो यहाँ पर आए हैं पूरे महीने धन के मामले में बहुत बढ़िया करने वाले हैं, खास करके 18 तारीख तक। उसके बाद भी, उसके बाद किसी पुरानी चीज से धन आ सकता है, और उससे पहले कोई नया सोर्स धन का बन जाए, इसकी ज्यादा उम्मीद है। ये दोनों ग्रह शुक्र और शनि जो हैं वो थोड़ा अलग अलग टेम्परेचर है, इनका टेम्परामेंट अलग अलग है। शुक्र जो है भोग को दिखाते हैं, खूबसूरती को दिखाते हैं, वहीं शनि जो है वो आपके वैराग्य को दिखाते हैं और कुछ ना कुछ नीरसता, कभी कभी कुरूपता को भी दिखा देते हैं। तो जब ये साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं ड्राइनेस लाइफ में आ सकती है, प्रैक्टिकलिटी, आपके सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है, ये रहता है जो मटेरियल सुख। वो कहीं जाएंगे उस काम थोड़ा लेट हो, डिले से हो, थोड़ा परेशानी के बाद हो, ये सब जो है रह सकता है यहाँ पर। खैर शुक्र और शनि दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो इनहेरिटेंस आदि मिलने का चांसेस रहे यहाँ पर, और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद हम शनि पर आ जाएं। देखिए शनि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि की 7.5 तो चल रही है, पर वो यहाँ पर कामधेनु नाम का योग बनाकर बैठे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही है, और उसके साथ एक नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र आ गया है, और वो यहाँ पर जो है धन योग तो बना ही रहे हैं एक तरह से। तो धन के मामले में चांसेस है, जिन लोगों की 7.5 है उसके बावजूद भी कुछ लोगों को लाभ होगा, सभी को नहीं हो पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन जन्म के चार्ट में शनि की स्थिति कैसी है, अष्टक वर्ग में उनको कितने पॉइंट मिले हुए हैं, आपकी फिलहाल की दशा महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो कुंडली में कैसा बैठा है, पर धन आने का चांस यहाँ पर बनता है। पर एक बात और भी ध्यान रखनी है, शनि जहाँ देंगे उसे अपने अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देंगे। और शनि का नेचर क्या है, शनै है, शनै रुला रुला के, मतलब कि रुलाना तो नहीं कहेंगे, अगर आप आलसी हैं थोड़ा सा, अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पसंद नहीं है तो रुला रुला के, अगर आपको मेहनत पसंद है तो भैया एंड डेटा काम कराएंगे तब जाके रिजल्ट देंगे। धन भी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा और उसमें थोड़ी रुकावटें भी आएंगी, और आप उनको बैलेंसली एक तरह से फेस करके आगे बढ़ोगे तो फिर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इस तरह का समय है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, भाग्य के भरोसे। भाग्य हालांकि 16 तारीख के बाद आपके साथ में है, पर फिर भी शनि की वजह से इतनी आसानी से चीजें होने वाली नहीं है, आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा कदम। 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरुआत होती है, अगर आप एक कदम ही बाहर न निकालो तो फिर यात्रा की शुरुआत ही नहीं होगी। और यात्रा की शुरुआत में कभी किसी को पता नहीं होता कि जाना कहाँ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, हालांकि गोल होना जरूरी है, तो आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि भविष्य हमेशा आश्चर्य लेकर आता है, अनजाने मोड़ लेकर आता है, कितनी भी प्लानिंग कर लो आप। तो वो तो छोड़ ही दो कि हम पूरा पता करके तभी आगे बढ़ेंगे, वो भूल जाओ आप। आगे तो बढ़ना ही है, हाँ अपनी तरफ से कोशिश करनी है, प्लानिंग करनी है, सब कुछ जो पास्ट में उस चीज से जुड़ा हुआ है जान लेना है, उस चीज से संबंधित जो स्किल है उनको बढ़ाते रहना है। पर इसके लिए तैयार रहना है कि ऊपर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चार्ट अच्छा हो तब भी। जैसे कि अब कोविड आया तो कितनी होटल इंडस्ट्री में जितने सारे लोग थे, लगभग सबका बैंड बज गया 95% का। तो क्या 95% का लोगों का चार्ट खराब हो गया एक साथ? नहीं हुआ ना, किसी एक आध का तो था, चलो मानते हैं उनका हो गया, पर फिर भी अब कोविड आ गया तो उसकी वजह से वो एरिया इफेक्ट हो गया, होटल इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, तो सभी का हो गया, लगभग एक आध का लाभ हुआ। तो ऐसा नहीं एक आध का ही चार्ट अच्छा था, इस बात को भी समझिए कि उतार चढ़ाव बाहरी कारणों से भी आ सकते हैं। देश काल परिस्थिति आपके साथ है, आप किस काम में हैं और किस देश में हैं, वो चीजें भी आ सकती हैं। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर, हमेशा तैयार रहिए। मुसीबत आएगी तो वो अपने साथ अपॉर्चुनिटी भी आएगी, उससे आप सीखोगे तो कुछ एक्सपीरियंस आएगा, वो आज नहीं तो आपके काम आएगा, तो उससे डरना नहीं है।
उसका स्वागत करना है, उसको फेस करना है, उससे कुछ सीखना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये हमारा शनि महाराज का भी हो गया। शनि महाराज की जो दृष्टियां हैं देखिए 1 2 3 माता के भाव पर है, अष्टम भाव पर है और एकादश भाव पर है। अभी माता के भाव पर है तो मातृभूमि से दूर जाने को, थोड़ा बहुत लाइफ में कष्ट को दिखाती है, इसी वजह से ये 7.5 भी है। अष्टम पर है तो उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, इसीलिए लोग इससे डरते भी हैं। और एकादश पर है तो लाभ को थोड़ा कम करेगी। तो दृष्टियां शनि की शुभ नहीं मानते हैं, और यही कारण है कि जब शनि यहाँ होते हैं 12वें भाव में, यहाँ पर इसको गोचर बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं दृष्टियों की वजह से। पर ऐसा हमेशा नहीं है कि ये खराब ही फल देगा। अगर शनि आपकी कुंडली के तो भाई कारक ग्रह नहीं है, पर अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, इनको अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट मिले हुए हैं, इन पर आपके शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो फिर ये शनि आपको बढ़िया भी दे सकते हैं। आपको घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का सुख दे सकते हैं, आपको रियल एस्टेट दिला सकते हैं, धीरे धीरे ही सही पर लाभ भी आपको कराते रहेंगे। बाई चांस शुक्र जो शनि अच्छे नहीं है तो आप माँ काली की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। शनि के जो अच्छे गुण हैं उनको अपनाएं, हार्ड वर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, टाइमिंग, ये सब चीज़ें। जो गरीब लोग हैं उनका केयर करना, उनके प्रति मन में सहानुभूति का होना, उसके बाद उनके लिए दान करना, क्योंकि सहानुभूति नहीं है और दान करे जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। शनि वैराग्य को दिखाते हैं, डिटैचमेंट को दिखाते हैं, चाहे वो आपका नाम हो, आपकी पोस्ट हो, पोजीशन हो, परिवार हो, फैमिली है, सब कुछ हो, वो आप नहीं हो, आपको ये पता होना चाहिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो शनि दिक्कत कर देते हैं, वो आपसे डिटैचमेंट लाना चाहते हैं। और लाएँ कैसे, तो सिचुएशन ऐसी कर देते हैं कि तब आपको समझ में आ जाए कि भैया जिसको अपना समझ रहे थे वो तो अपना है ही नहीं, हम तो इस पद को समझ रहे थे, पद ही चला गया तो फिर पता लग रहा है मैं तो अभी भी हूँ। और अगर समझ पाओ इस चीज़ को, थोड़ा डिटैचमेंट हो, चीज़ों में रहते हुए भी वहाँ ना हो, जैसे कृष्णा कहते हैं, भोगते हुए भी आप भोग नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्तव्य बनता है वो आप उसको कर रहे हैं निष्काम भाव से, पर आप उससे अटैच नहीं है। तो शनि आपका कह सकते हैं कि अच्छा ही करने वाले हैं। इसके साथ साथ बाकी जो रेमेडी है, पीपल की पूजा है आपका, और माँ काली, हनुमान जी की पूजा है, और इसके साथ साथ काली जो चीज़ें होती हैं उनका दान वगैरह है, जिसको आवश्यकता है वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। शनि हो गए, गुरु हो गए, बुध हो गए, सूर्य हो गए, शुक्र की भी बात हो गई, और राहु और केतु बचे हैं हमारे। राहु को देखें, देखिए 6ठे भाव में राहु शत्रु को पराजित करते हैं, आपकी ऑरा को बढ़ाते हैं, समाज में स्थिति को सुधारते हैं, लाइफ में वो आपको ऊपर ले जाते हैं, पर रिलेशनशिप में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और सीनियर्स, बड़े भाई बहन, उन सब से थोड़ा बना के रखना। लाभ उतना नहीं कराते पर फॉरेन आपको ले जा सकते हैं, विदेश आपको ले जा सकते हैं, जमीन से कोई लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस से कोई लाभ हो सकता है, यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो 6ठे भाव में राहु ओवरऑल अच्छे हैं। बाई चांस राहु अच्छे ना हो तो माँ दुर्गा की पूजा करें। केतु, राहु केतु जो है वो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मद, मात्सर्य, भय, ये सब जो नेगेटिव जो इमोशन है, नेगेटिव मतलब जब ये बढ़ जाते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। बाकी डर भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप डरेंगे नहीं, आप तो ट्रेन के सामने आ जाएंगे, ट्रेन मेरा क्या कर लेगी, मैं तो अमर हूँ। तो डर भी जरूरी है, पर जब वो डर आपको हावी करने लगे, डर की वजह से आप चीजें छोड़ने लगे, आप रिस्क ही लेना छोड़ दें, आपको चुनौतियों से भय आने लगे, अब चुनौती नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे? सीखता तो वही है ना, जब चुनौती आती है तभी सीखते हैं, अब सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो समझ लो राहु केतु आपके ऊपर हावी हो गए, तो उससे क्या करें? उसके लिए उपनिषद, वेद, नहीं तो गीता में सब कुछ बहुत कॉम्पैक्टेड किया हुआ है, बहुत आराम से उसी को सीखें, समझें, जीवन में उतरने की कोशिश करें। एक एक जो उसमें लिखा हुआ है उसको समझेंगे तो लगभग सारा ज्ञान गीता में ही है। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा, क्योंकि वो कालिया नाग पे नाचे थे ना, तो वो नाग जो था भगवान भोलेनाथ की पूजा, उनके गले में नाग वासुकी रहते ही हैं। और दुर्गा माँ से तो जोड़ते ही हैं क्योंकि इनको असुर माना गया है, महिषासुर मर्दिनी जो है, असुरों ने, उन असुरों का विनाश के लिए वो बनी थी, तो वो दुर्गा माँ की पूजा वो बहुत बढ़िया रेमेडी है आपकी। नाग पूजा भी लोग करते हैं, नाग जो मंत्र है उसकी पूजा भी लोग करते हैं, खास करके अगर काल सर्प दोष हो तो भगवान शिव के जो 12 शिवलिंग हैं उनकी पूजा, ये कुछ बहुत अच्छी रेमेडीज हैं, इसको लगातार करने से लाभ होता है। ये राहु का रहा। केतु 12वें भाव में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए वैसे तो अच्छे हैं, पर इस महीने उनको वहां सूर्य आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं, गुस्से का ध्यान रखें, खर्च एक्स्ट्रा हो सकता है।
और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। केतु फिर आपका शुभ फल देंगे। केतु स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। भगवान गणेश जी की पूजा करें। मछली आदियों को कुछ खाना डालना, कुत्तों को आप खाना वगैरह देते हैं, ऐसा खाना जो उनके लिए लाभदायक हो। मतलब कि आप बहुत मीठा नहीं खिला सकते, बेचारे को खुजली हो जाएगी, तो थोड़ा सोच के, उसके बारे में भी सोच के देना है आपको। ऐसा नहीं कि खराब खाना दे रहे हैं, ठीक खाना, जो कम दें पर ठीक दें। कुत्तों का ख्याल रखें। और बाकी कौवा है, कुत्ता है, आपका पक्षी है, इन सब का आपके घर में आना शुभ है। अतिथि का आना भी शुभ है। तो जितना हो सके केयर रखें दूसरों की, अपनी श्रद्धा अनुसार। कई राहु केतु आपका अच्छा फल देंगे। तो ये हो गया राहु केतु की आपकी रेमेडी होगी। और इस महीने संकष्टी का जो व्रत आ रहा है 22 तारीख को जो आ रहा है, बुधवार को पड़ रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है राहु केतु के हिसाब से। तो ये सब हो गए। बाकी थोड़ा सा हम डेट्स देख लेते हैं, जैसे शादी के मुहूर्त इस महीने कौन से हैं। बाकी आपका चार्ट डिसाइड करेगा। फिर भी शादी का मुहूर्त इस महीने 1 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 और 13 दिसंबर को है। और गाड़ी वगैरह से खरीदनी हो तो 2, 8, 9, 13, 19, 22, 27, 29 और 31 जो है वो आपके लिए गाड़ी वगैरह का मुहूर्त है। और घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह का जो है 3, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29 और 30, ये घर वगैरह खरीदने के लिए एक अच्छा दिन है। बाकी आपका चार्ट भी डिसाइड करेगा, पर ये है मतलब अच्छा दिन है, अच्छा मुहूर्त है, उसको चूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहार पर। इस त्योहार बहुत ज़रूरी है, ये हमको हमारी रूट्स से जोड़ते हैं, हमारे पहचान को, क्योंकि कुछ ना कुछ पहचान तो हमारी होती है ना, कल्चर होता है सबका, एक सभ्यता होती है, उससे जोड़ते हैं। तो 2 तारीख को गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख को शनिवार को अमावस्या है। अमावस्या हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है। अमावस्या के दिन दान करना, अपने पितरों को याद करना, गीता के 2, 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत अच्छा है। 14 तारीख को आपका मोक्षदा एकादशी है, बहुत बढ़िया। मंगलवार को 16 तारीख को, मंगलवार को 14 तारीख को जो है ना मोक्षदा एकादशी है। गुरुवार को 16 तारीख को धनु संक्रांति है, प्रदोष व्रत है। 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है, जो जिसकी हमने बात की थी। 30 तारीख को गुरुवार को सफला एकादशी और 31 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। तो इस तरह से ये जो है आपके व्रत आदि हो गए। तो ये था राशिफल आपका धनु के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और अपना जो सहयोग है बना के रखिएगा। घंटी वाला जो बटन है दबाना मत भूलिएगा, आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खैर विदा लेने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का लिंक दिया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।